सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का, वो है सुरक्षा को लेकर। हम सुरक्षित नहीं हैं पूरी तरीके से। पादरी जैसा एक बहुत मोस्ट रिस्पेक्टेड पद होता है, पादरी हो गया, मौलवी हो गया, महंत हो गया। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा ईसाई समाज के लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश पास्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या उनके मुद्दे हैं और किस तरह से उनको एक तस्वीर नजर आ रही कानपुर से लेकर के देश में जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ यूपी में। क्या देखते हैं आप कि जिस तरह से ईसाइयों के मुद्दों की बात की जाए तो क्या देखते हैं लोकसभा चुनाव में इस समय? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी बात को मसीह समाज की आप के चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकेगी। और सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत अहम चुनाव है। और इस चुनाव में अब की हम लोगों ने मसीह समाज की जागरूकता देखी है। लोग जागरूक हैं, बहुत एक्साइटमेंट है। और पिछले 1 महीने से लगातार हम लोग एक मुहिम को चला रहे हैं। जो मसीह समाज के चर्च के प्रीस्ट हैं और जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग एक मुहिम को चला रहे हैं कि एक एक लोगों को, चर्च मेंबर्स को, सदस्यों को, और जो भी परिवार है, मसीह परिवार, उनको एनकरेज कर रहे हैं कि अब की जो चुनाव होगा, खासतौर से 13 मई को जो कानपुर में चुनाव होना है, कानपुर शहर का, उसमें हम लोग एक एक घर के लोग जिनके वोट हैं, वो निकल कर सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। ये नारा लगा रहे हैं, ये एनकरेजमेंट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि एक मतदान, हमारा एक वोट एक अच्छी तस्वीर को ला सकता है। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं ईसाई समाज के? और एक बड़ी आबादी का नेतृत्व करते हैं आप उत्तर प्रदेश में, बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आपके मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले बात बता दें कि हमेशा क्रिश्चियन कम्युनिटी का ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता है या कोई हमारी मांगे नहीं होती हैं कि जो पूरी की ना जा सके। और हम लोग हमेशा मांगने में पीछे ही रहे हैं। हम मांगते नहीं आए हैं, लेकिन ये ज़रूरत है कि जो कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो ज़रूरत होती है, सबकी होती है। जैसे कि बेसिक चीज़ होती है, किसी भी इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान होता है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो समाज की ज़रूरतें हैं, मेन मुद्दे हैं, वो ये है कि सबसे पहले तो हमारी जो आस्था है प्रभु के साथ, कि हमको स्वतंत्रता से आज़ादी से हमको आराधना अपनी करने का की आज़ादी मिल सके। जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, खास तौर से यूपी के अंदर, कि हमारी आराधना सभाओं के बीच में कुछ अराजक तत्व लोग घुस आते हैं और उसके बाद उनको मारना, पीटना, चर्च का तोड़-फोड़, और एक बहुत बड़ा जो है समूह उसमें आके अराजक तत्व का उसमें तोड़-फोड़ करता है। और उसी दौरान पुलिस का सहयोग लेकर उनको जो है थाने तक ले जाया जाता है और उन पे मुकदमे लगाए जाते हैं। बाद में आपको बता दें कि एक भी मुकदमा ऐसा कोई है नहीं जो सिद्ध हो पाता है, कि जो जो एलिगेशन उन पे लगाए गए उन पे सिद्ध हो सके। तो ये तो बात का मामला होता है कि एलिगेशन सिद्ध करना, लेकिन शुरुआती दौर ये होती है कि कोई भी आरोप लगाए जाते हैं, उस पे एक्शन लेना। तो जो भी प्रशासन है, एक बड़े भीड़ को देखकर उन आरोपों पे संज्ञान करता है, ध्यान देता है और उसके बाद जो है एक्शन लेता है। लेकिन जब वो कोर्ट तक मामला जाता है, तो वो कुछ भी नहीं निकलता है। तो हम लोग का है कि एक जो भी सरकार आएगी, और हम लोग अभी सरकार किसको वोट देना, ये तो पूरी तरीके से हम लोग ने अभी तैयारी नहीं करी है। लेकिन आखिरी के 10 दिन जो बाकी होंगे, हम सब लोग एक समूह जुट के मीटिंगें करके इस बात का फैसला लेगा कि हमको किस कैंडिडेट को लाना है, ताकि एक साफ सुथरा कैंडिडेट हम शहर के अंदर ला सके, निष्पक्ष हो, ताकि वो अ, मसीह समाज के सारे अधिकारों को दिला सके। तो यही हमारा एक मुद्दा है कि सुरक्षा कह सकते हैं बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली सुरक्षा ही हमारा इन दिनों जो सबसे बड़ा हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का, वो है सुरक्षा को लेकर। हम सुरक्षित नहीं हैं पूरी तरीके से। और प्रशासन का सहयोग रहता है, शासन का भी सहयोग रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से हमारा ये, कोई भी सरकार आएगी, हमारा उनसे निवेदन है कि जब कोई ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप उन आरोपों को सुने
और एक जांच बैठा दें और जांच में अगर वो सब आरोप सिद्ध हो जाएं तो बिल्कुल जो सजा मिलनी चाहिए उस आरोप के अनुसार उसको सजा दिया जाए। अन्यथा आप पादरी जैसा एक बहुत मोस्ट रिस्पेक्टेड पद होता है, पादरी हो गया, मौलवी हो गया, महंत हो गया, आप किसी के एक आरोप से उनको जेल भेजते हैं। जब सुबह मीडिया उसको छापता है कि पादरी पकड़ा गया, चर्च में इस प्रकार की पुस्तकें पाई गई, तो एक किसी भी समुदाय का कितना अनादर होता है। अगर कोई ऐसे आरोप होते तो मसीह समाज का ये कहना है कि भाई आप उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और उसके भी एक जांच बैठा दीजिए, और जांच में जो भी एविडेंस होते हैं अगर सिद्ध हो जाते हैं कि वो चीज जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है तो उनको आप सजा दे सकते हैं। तो ये मांगे हम करना चाहेंगे। इस समय हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सुरक्षा को लेकर है। एक चीज और कि आप कई जगह जाते होंगे, शहर की नब्ज को जानते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गठबंधन का एक प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी बीजेपी का, किसे आप मजबूत मान रहे हैं? आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, इस समय तो सभी जो दलों की मजबूती की बात अगर कही जाए तो दो ही प्रत्याशी शहर के अंदर पार्टियां ऐसी हैं जो आपसी एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। एक तो जो इंडिया गठबंधन है और दूसरा बीजेपी है। दोनों के हमारे कानपुर शहर की एक सीट है और एक ग्रामीण अकबरपुर की सीट है। ये दो कानपुर शहर में लोकसभा सीटें हैं और दोनों के जो प्रत्याशी हैं बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और अभी इस बात को कह पाना इतना आसान नहीं है, जल्दबाजी है कि दोनों प्रत्याशी में कौन विजयी होगा। लेकिन ये जरूर है कि दोनों जो इंडिया का जो प्रत्याशी जो उतरे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतरे हैं वो एक दूसरे को टक्कर जरूर दे रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से डायमंड यूसुफ जी, जो उत्तर प्रदेश पास्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि ईसाई समाज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय सुरक्षा है। पिछली जो घटनाएं हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो चाहेंगे ऐसी सरकार बने जो उन्हें सुरक्षा दे सके। साथ ही उनका कहना है कि जो कानपुर की सियासी लड़ाई है उसमें अभी कुछ भी कह पाना निश्चित नहीं है कि आगे क्या होगा। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।